ये विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेस में स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से पारिवारिक प्रोग्राम की वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं रख पाया था, तो आज अपना जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के अंतर्गत आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस टेंस का उपयोग ऐसे कार्यों हेतु किया जाता है जो भूतकाल में जारी रहा था, यानी पास्ट टेंस में कंटिन्यू रहे थे, ऐसे कार्यों के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं हिंदी वाक्य है उनकी पहचान। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ये इसकी पहचान होती है। अब इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब है, वो वॉज और वर आती है। ध्यान रखें, वॉज का प्रयोग कहाँ किया जाता है और वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखें। तो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद चारों प्रकार के जो सेंटेंस है इस टेंस के, उनको देखते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यानी वॉज और वर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट जो एक वचन है तो वॉज आएगा और बहुवचन है तो वर आएगा। अब देखते हैं इसके सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग। दूसरा है दे वर रीडिंग, तो जो दे है सब्जेक्ट प्लूरल है, इसकी वजह से वर का यूज हुआ है। तीसरा है लता वॉज कुकिंग फूड, लता भोजन पका रही थी। नेक्स्ट है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के इनका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, यानी वॉज वर के बाद नॉट आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब देखते हैं इनके सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो ऊपर के जो वाक्य थे एज इट इज इनको लिखना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। दे वर नॉट रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे थे। लता वॉज नॉट कुकिंग फूड, लता भोजन नहीं पका रही थी। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस और इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जो वाक्य है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, इनका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, यानी वॉज या वर है ये पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इन स्ट्रक्चर के अनुसार इसके वाक्य है। जैसे वॉज ही प्लेइंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, वॉज ही प्लेइंग और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वर दे रीडिंग, क्या वे पढ़ रहे थे। और नेक्स्ट सेंटेंस है वॉज लता कुकिंग फूड, क्या लता भोजन पका रही थी। तो ये इस प्रकार के इसके इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। नेक्स्ट इसका है सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इन वाक्यों का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज या वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इनके जो सेंटेंसेज है देखिए, वॉज ही नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा था। नेक्स्ट है वर दे नॉट रीडिंग, क्या वे नहीं पढ़ रहे थे। और लता वॉज लता नॉट कुकिंग फूड, क्या लता भोजन नहीं पका रही थी। तो इस प्रकार के जो ये सेंटेंस है चारों प्रकार के पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसके कंप्लीट हो जाते हैं। ये छोटा सा टेंस है और इसके ज़्यादा जो
कंपटीशन एग्ज़ाम्स की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन टेंस है, इनको समझना ज़रूरी है। और मैंने थोड़ा आज इसका अलग प्रयास किया, इसको डॉक्यूमेंट के रूप में आपके सामने पेश करने की कोशिश की, क्योंकि वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो जो वीडियो है वो लंबा हो जाता है और आजकल के जो स्टूडेंट्स है वो लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि वाइट बोर्ड पर पढ़ाई हुआ अच्छे से समझ आता है, फिर भी आपकी जो समय है उसकी बचत के लिए मैंने डॉक्यूमेंट के रूप में इसको आपके सामने पेश किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक्स कमेंट्स करें। धन्यवाद।